ओम शांति। आप सभी को पता है अमृत वेले भट्टी चल रही है। सभी बहनें 3 बजे स्नान आदि करके भाई बहनें क्लासरूम में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर बाबा के साथ योग लगाते हैं। आज भी बाबा ने कहा ये हमारी कल्प कल्प की कमाई है। अगर अभी कमाई में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो कल्प कल्पांतर वही रिपीट होगा। तो आज रोज़ की तरह मैं भी बाबा की याद में स्नान आदि करके बैठी थी और कुछ देर के बाद देखती हूँ कि स्टेज पर अव्यक्त बाप दादा हैं। तो इतना अंदर में खुशी का अनुभव हो रहा है, लग रहा है सभी बाबा से जाकर दृष्टि ले लें। तो मैं एक एक को भेजती जा रही हूँ और बाबा से सभी दृष्टि लेकर वापस आ रहे हैं। और जो लोग बाबा से दृष्टि लेते हुए वापस आ रहे हैं उनका चेहरा जैसे बहुत ही खिला हुआ, हर्षित। कुछ भाई बहनें दिखाई नहीं दे रहे तो संकल्प चल रहा था, फलाना कहाँ फलाना कहाँ। फिर बीच में है ना, कोई आकर कहता है इधर दीदी बहुत नल खुला हुआ है, पानी सारा बह रहा है। मैं उसको कह रही हूँ चुप करो, अभी देखो बाबा आए हुए हैं, है ना, वो सब हम बाद में देखेंगे। तो माया अपना काम करती है और बाबा अपना काम करते हैं। जब भी हम बाबा की याद में बैठते हैं तो भी अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आते हैं। फिर बाबा ने जैसे कहा कि ये गीत लगवाने हैं, तो मैं कमलेश भाई को बोल रही हूँ आपको ये गीतों की सेटिंग करना है। तो बाबा ने कहा उस भाई को भेजो। तो मैंने कमलेश भाई को कहा जाओ, है ना। तो बाबा ने फिर उसको बताया कि ये गीत सेट करना है ना। तो इतना अच्छा लग रहा है। उस समय जैसे कि मैं बैठी थी याद में, लेकिन पता नहीं झपकी लगी क्या हुआ, एक तरह से स्वप्न भी देख रही, अनुभव भी इस चीज़ का मैं कर रही हूँ और लेकिन बहुत अच्छा। परंतु जैसे ही फिर पूरा टाइम माना, ये जैसे 3 बजे से बैठने के बाद 5-10 मिनट के बाद में फिर ऐसा अनुभव मैंने किया और फिर लगा मुझे, जब मैंने एकदम और भी जागृत अवस्था में मैं आई हूँ तो नारायण भाई जी योग करा रहे थे। उस समय का टाइम था 4:30 का, है ना। तो ये पूरा ही जैसे कि 1 घंटे का समय, है ना, बहुत ही अच्छा लगा। तो अमृत वेले जैसे बाबा भी कहते हैं, दादियाँ भी कहती थी, है ना। और कल रुक्मणी बहन जी का भी मैसेज हम सब ने सुना। वो मैंने तो नहीं सुना लेकिन बहनों ने बाद में बताया कि अमृत वेले अभी बाबा चक्कर लगा रहे हैं सभी सेंटर्स में। इसलिए सभी को जागृत होकर ज़रूर बैठना है। कोई ये ना सोचे हम सिर्फ अटेंडेंस लगा दें, नहीं, बाबा सब कुछ देखते हैं, है ना। भगवान के साथ भी अगर हम चीटिंग करते हैं, माना अपना खाता खराब करते हैं, घाटा हमको है, तो ऑनेस्टी के साथ अमृत वेले ज़रूर। ये तो समय है अनेक को सकाश देने का, समय है अपने आप में शक्ति भरने का समय है।
अपने विकर्मों को भस्म करने का, क्योंकि ये अंत के भी अंत का समय है और ये समय, ये मौका हमको फिर बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए किसी को भी सोना नहीं है, सोना माना खोना। अमृत वेला मिस करना ही माना क्या, सोना है ना। तो पूरा समय हम अपनी कमाई करें और बाबा के साथ हम बिताएं। तो ऐसा लगता है कि जैसे सचमुच अभी कुछ समय बाबा हम बच्चों के साथ रहेगा, पुरुषार्थ कराएगा, बाकी फिर ये समय भी हमारे हाथों से निकल जाएगा। तो अमृत वेले के समय जूम पर भी सभी को सुविधा है, जितना भाई बहन चाहें अटेंड कर सकते हैं। मुरली क्लास में भी हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल जो मुरली का समय होता है उसमें थोड़े ही भाई बहन होते हैं, कभी 70-75, है ना। लेकिन बाद में वो संख्या 200-250 तक पहुंचती है। ऐसा नहीं, अगर हम सुबह ही मुरली, हमारी दिनचर्या बिल्कुल ऐसी हो जैसे वाकई ही हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, भले घर में हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमारा समय जो पढ़ाई का है वो पढ़ाई में हम दें, जो योग का समय है वो योग में हम दें, जो सेवा का समय है वो सेवा में हम लगाएं। तो सभी ध्यान अवश्य रखेंगे और बाबा की छत्र छाया में रहना यही हमारी सेफ्टी है, साधन है, और दूसरा कुछ भी नहीं, है ना। तो सभी को अलर्ट होकर अमृत वेला करना है, बाबा से शक्ति भरनी है, बाबा के वरदान लेने हैं। और भले कोई भी योग कराता है ना, आपको ये समझना है बाबा ही हमको योग करा रहे हैं। और आपको बताएं, विदेश के भाई बहन भी अमृत वेले अपने जूम से जुड़े हैं, जो भट्टी चलती है। तो अलवेला नहीं बनना है ना। और बाबा सब कुछ आकर देखते हैं। हजारों आँखें बाबा को हैं, हजारों भुजाएं बाबा को हैं, है ना। तो इसलिए सबको छत्र छाया में रहना है। ओम शांति। चलिए।